शुक्रिया डॉक्टर बशारत। आज के इस सेकंड एपिसोड में दूसरी किस्त में हम जो है वो घरों के बारे में बात कर रहे थे कि जो सैलाब ज़दगान हैं, उनकी हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन में, जहाँ तक उनकी हाउसिंग का तल्लक है। और वो भी इस तरीके से कि जो उनके तकरीबन ना होने के बराबर खर्चा हो और तकरीबन वो घर उनको फ्री पड़े। और उसके मज़ीद 2 तरीके जो हैं वो इस अपडेट में किस्त नंबर 2 में हम पेश करने जा रहे हैं। अभी मैं इसमें आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे इस स्क्रीन में, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये क्लियर इसकी पिक्चर आ जाए। इसमें हमने पिछली दफ़ा जो जिस दरख्त का ज़िक्र किया था, सस्बीना ट्री, जिसको आम ज़ुबान में आप जैंतर का दरख्त भी कहते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत आम मिलता है और यहाँ के आप राइट साइड वाली तस्वीर में देख रहे हैं कि ये छोटे-छोटे तने के ऊपर उन्होंने एक झोंपड़ा बनाया है। ये झोंपड़ी जो है ये चूँकि ज़मीन से ऊपर है, इसलिए अगर फ्लड का पानी आएगा तो यहाँ नीचे से, जैसे कर्सर आप देख रहे हैं, इसके नीचे से गुज़र जाएगा और इस हट को नुकसान नहीं पहुँचेगा, यानी इंसानी जानों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए लोगों के लिए बेहतरीन है जो दरियाई गुज़रगाह के इलाके में रहते हैं, या वो इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं और जहाँ हर साल फ्लड आता है। और हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये फ्लड कितनी हाइट तक आएगा। फ़र्ज़ कीजिए ये 4 फुट तक बुलंद होता है, तो आप उसको 5 साढ़े 5 फुट ऊपर रख लीजिए, यानी जो लाइन है फ्लड लाइन की, उस फ्लड लाइन से ऊपर इन झाड़ियों को काट के, उनके ऊपर आप, या इन दरख्तों को काट के इनके ऊपर आप इसको बना सकते हैं, या इसके साथ इनको अटैच कर सकते हैं। तो आज आपको हम इसके 2 तरीके बताएँगे। पहला जो है ये वही है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि जहाँ से सिलसिला टूटा था, वहाँ से हम दोबारा इसको जोड़ सकें। पिछली दफ़ा हमने आपसे ये कहा था कि स्ट्रॉ बेल होम बनाएँ, लेकिन स्ट्रॉ बेल होम उस एरिया में नहीं बनाने चाहिए जो डायरेक्टली फ्लड की ज़द में आता हो, बल्कि उन घरों के लिए बेहतर ये है कि उनसे थोड़ा हट के ऐसी जगह जहाँ सैलाब का पानी नहीं आता है, वहाँ सस्ते घर, ये तकरीबन मुफ्त में घर बन जाते हैं। जैसे कि आपने इस तस्वीरों में देखा है, इस तस्वीर में वो स्टैकिंग कर रहे हैं, यहाँ छत डल रही है, यहाँ छत डाल रहे हैं, यहाँ कंप्लीट दीवार बनी हुई है, ये बाथरूम बना हुआ है, यहाँ प्लास्टरिंग हो रही है इसकी। तो इसका ज़िक्र हमने पिछली किस्त में किया था। ये सिर्फ़ आपको बताने के लिए है कि ये एक तरीका जो हमने पहले डिस्कस किया था वो ये है। अब हम नए तरीके की तरफ आते हैं। अब देखिए कि लेफ्ट साइड वाली जो पिक्चर है ये करंट सिचुएशन है। ये जितने भी ये कच्चे मकानात हैं, ये सैलाब के मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते। ये बह जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। या ये मिट्टी के उन्होंने गोलाई में घर बनाए हैं, डोम शेप्ड है, ये हट टाइप है, ये आम गाँव के मकानात हैं। और अगर आप इनको देखेंगे तो ये मकान इस तरह के हैं कि ये सस्टेन नहीं कर सकते सैलाब के। लिहाज़ा हमें हर सूरत इन घरों को ऊँचा करना है। ऊँचा करने के लिए बहुत खर्चा और भराई की ज़रूरत होती है, आपको ये काम नहीं करना है। बल्कि सिंपल सी बात ये है कि आप सस्बीना यानी जैंतर का दरख्त लगा लें और उसको ऊपर से हाइट से 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट जहाँ भी आप मुनासिब समझते हैं कि फ्लड का पानी वहाँ तक नहीं आएगा, वहाँ अपनी झोंपड़ी ऊपर बनाएँ, जैसे मचान होती है, शिकारी जैसे मचान बनाते हैं। अब आपको मैं थोड़ी-सी इसकी और डिटेल, क्योंकि पिछली दफ़ा डॉक्टर बिशारत साहब ने कहा था कि आपके पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं झोंपड़ियों की जो ऐसी बनी हैं, तो हम आपको अ, उसी तरह की झोंपड़ियाँ जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, उस मिसाल से हम बताने लगे कि ये एग्ज़िस्ट करती हैं, लोग बनाते हैं। और अगर हमारे जो खानाबदोश लोग हैं या
झपड़पट्टी, झोपड़पट्टी जिसको आप बोलते हैं, उसमें जो लोग रहते हैं जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है या वो लोग जिनके कच्चे मकानात हैं, जो इस सैलाब में बह गए हैं, वो बड़े आराम के साथ ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, एस्टेब्लिश्ड है। मैं इसकी तस्वीरें आपसे शेयर करने लगा हूँ। इसमें हमने जो एक्सप्लेनेशन पहले दी थी कि दरिया के करीब रहने वाले सैलाब से बच सकते हैं अगर वो झोंपड़ियों को ज़मीन के ऊपर दरख्तों का इस्तेमाल करते हुए बनाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब की लकीर से ऊपर घर बनाएँ ताकि नुकसान से बचा जा सके। और पिछली दफ़ा मैंने आपसे राइट साइड पे कहा था कि ये जो दरख्तों की कतारें लगा दी जाएँ, डायरेक्शन इस तरह की हो कि आने वाला सैलाब जैसे ऊपर से आ रहा है और नीचे से गुज़र रहा है, इसकी डायरेक्शन में दरख्त लगाए जाएँ, उसकी सीध में, ताकि दरख्त एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकें और इनके ऊपर आप जो हैं, ये अपना जो है झोंपड़ा जो है ये बना सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल जो है बताने लगा, ऊपर वाली तस्वीर वही है कि 1 साल में सेसबीनिया यानी जैंतर का जो ट्री है, ये 28 फुट तक बुलंद हो जाता है और इसके तने की मोटाई तकरीबन 6 इंच के करीब हो जाती है। यहाँ नीचे आप देखें इस तस्वीर में ये हट्स बनी हुई हैं। यहाँ उन्होंने वैसे तो उन्होंने यहाँ सपोर्ट के लिए बैम्बू इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी ट्री अगर हो, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और जो राइट साइड वाली तस्वीर है, इसमें देखें आप, यहाँ दरख्त हैं। ये 1, 2, 3, 3 दरख्त हैं, बल्कि 3-4 दरख्त हैं। इनको सपोर्ट लेके इनके ऊपर ये झोंपड़ा बनाया गया है। अगरचे ये समुंदर के किनारे बना है, लेकिन आप इसको किसी भी ऐसी जगह पर बना सकते हैं जहाँ पर और सीढ़ी भी साथ में लगाई हुई है, ताकि वो आराम से कोई भी आदमी अपने घर में जा सके और इस झोंपड़ी में रिहाइश रखी जा सकती है। और ये एक आसान सा तरीका है जिसमें किसी भी जानी नुकसान की कुछ आपकी बचत हो जाती है, जानी नुकसान नहीं होता है और बल्कि आप हाइट पे अगर आपको रहना पड़े, तो शायद आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करें, आपका वीएन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। और हर नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो ये जो है ये ज़्यादा सस्टेनेबल घर हैं, क्योंकि ये तूफ़ान से तबाह नहीं होंगे क्योंकि जो दरख्त हैं, इनकी जड़ें जो हैं ये बहुत गहरी होती हैं और ये एंकरेज इनकी ऑलरेडी ज़मीन के अंदर एंकर या पियर्स लगे होते हैं, इसलिए इन मकानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, ख़ाह कितना ही बड़ा तूफ़ान क्यों ना आ जाए। इससे नेक्स्ट 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड वाली तस्वीर में देखिए यहाँ उन्होंने कान्ने से लेके तो उन्होंने एक राउंड शेप में इसको बनाया है और ये हट बनी हुई है लेकिन ये दरख्तों के ऊपर बनी हुई है। राइट साइड वाली तस्वीर ये एक बहुत बड़ा एक दरख्त है और उसके साथ नीचे और का कुछ दरख्तों के दरख्त लगे हैं 1, 2, 3, 4, 4-5 दूसरे दरख्त दूसरी साइड पे लगे हैं। ये उगाए जा सकते हैं इस डायरेक्शन में और यहाँ उनके ऊपर छत डालकर इनको हट्स को बनाया जा सकता है। ये मल्टी स्टोरी है, ये भी आप देख सकते हैं और इसके नीचे वाली तस्वीर में देखिए यहाँ 4 और 5 दरख्त हैं। इन 5 दरख्तों के ऊपर ये हट बनी हुई है और आगे उसके साथ बड़ी खूबसूरत सी जो है इसका टेरेस बना हुआ है। तो ये बड़ी आसानी से यहाँ बन सकते हैं। यहाँ जो अ, ट्री हट्स होती हैं या ट्री होम्स होते हैं, ये आमतौर पर यहाँ तो अमेरिका में बच्चों के लिए बनाए जाते हैं तफरीह के लिए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो नीचे से अगर कितना बड़ा तूफान भी आएगा तो नीचे से गुजर जाएगा। पानी का रेला इसे कुछ नहीं कहेगा और ये आराम से अपने घरों में रह सकते हैं और काफ़ी देर तक रह सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके और भी मसरफ़ काफ़ी सारे होते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए इसमें आपने चिकन मैश लगा दी है तो वहाँ आप चिकन पाल सकते हैं। अगर इसके नीचे आपने एक छोटा-सा गड़ा बना दिया है, पानी डाल दिया है उसके अंदर, तो आप इसमें बतखें रख सकते हैं और बतखें चूँकि पानी पे तैरती हैं, लिहाज़ा आपको उनके अंडे, चीज़ें मिल सकती हैं, बतखें रख सकते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन वो शेडेड जो क्रॉप्स होती हैं, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, जब तक नेक्स्ट मॉनसून हिट नहीं होता। पिछली दफ़ा जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसका इसी लकड़ी के टुकड़ों से आप फर्नीचर बना सकते हैं, बल्कि लिविंग ट्री को काट के, लिविंग ट्री के अंदर कार्विंग करके आप उसका फर्नीचर बना सकते हैं। यहाँ भी एक अगली तस्वीर में मैंने बताया है कि ये चेयर जो है, ये दरख्त का तना जो है,
इसके साथ को उसको कार्व करके इसको काट के बनाई गई है चेयर। और इसके साथ ये डाइनिंग का बनाया गया है, इसमें जो है डाइनिंग टेबल है बनी हुई, दरख्त को काटा गया सीधा, और साथ में स्टूल रखे गए हैं खाने के लिए। तो ये एक एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है। इसको आप और डिज़ाइन भी कर सकते हैं, इसमें रंग कर सकते हैं इसको, और इसको बड़ा कलरफुल आप बना सकते हैं। ये इमेजिनेशन आपकी पर है कि आप इसको कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। और ये टूरिज़्म के लिए, इको टूरिज़्म के लिए बहुत उम्दा चीज़ बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सस्टेनेबल कॉलोनी को देखने के लिए आएँगे और उसको कॉपी भी करेंगे। इससे अगली तस्वीर जैसे पहले भी मैंने शेयर की थी, इसमें भी डाइनिंग की टेबल और उसके साथ स्टूल बने हुए हैं। ये तो किसी कोठी के लॉन में उन्होंने फैशन के तौर पर रखे हैं, लेकिन यही चीज़ आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। इसमें कुछ आपका खर्चा, ज़ीरो खर्चा है आपका, क्योंकि आपने सिर्फ़ ट्री लगाने हैं, बाद में काट देने हैं और फिर इसको इस टेबल के तौर पर और स्टूल के तौर पर इस्तेमाल कर लेना है। ये पलंग पिछली दफ़ा मैंने शेयर किया था। इससे आप पलंग बना सकते हैं, सोफ़े बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं। अब आपको मैं एक और दूसरी किस्म का भी एक आर्ट जो है इसमें, फैब्रिकेटेड होम, फैब होम्स, जिसको फैब ट्री होम्स कहते हैं। ये एक मैगज़ीन में बहुत पहले छपा था कि कुछ ये ट्रीज़ होते हैं जिसकी शाखों को ट्रेन किया जाता है एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी टहनियों को, कच्ची टहनियों को मोड़ते रहते हैं और बाँध देते हैं, ताकि वो दरख़्त जो है वो एक मख़सूस शक्ल इख्तियार कर ले। चुनांचे ये जो लेफ्ट साइड वाली पिक्चर है, इसमें उसको एक आप शेड देख रहे हैं और एक डोम देख रहे हैं। तो इसको डोम को बाद में थोड़ी-सी प्लास्टरिंग कर ली है, प्लस्तर लगा दिया है और ये इनके घर बन गए हैं बड़े खूबसूरत से। ये बरामदा है और ये घर है उसका, और खिड़की इसमें बीच में रखी हुई है। राइट साइड वाली पिक्चर में देखें तो ये डोम है। तो यहाँ जो पौधे उन्होंने उगाए हैं, उन्होंने आपस में इसकी नेटवर्किंग कर ली है। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी अंगूर की बेल है, उसको आपकी बेलों को, नरम-नरम बेलों को अपनी नेटवर्किंग कर ली है, पत्ते बाद में ख़त्म भी हो गए हैं, डज़न्ट मैटर, तो वो आपका एक नेट बन गया है। तो नेट जो है, ये ज़मीन पर बने हैं, इसको आप ऊपर भी बना सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी, और ज़मीन के दरख्तों के ऊपर भी बना सकते हैं। तो ज़िंदा दरख्त की शाखों को घुमाकर बनाए हुए ये घर हैं। इसकी तफ़सीर जो है, दरख्त की शाखों को मोड़ने का तरीका इस तरह है कि पहले जब पौधा बहुत छोटा होता है तो उसकी टहनी को झुका लिया जाता है, झुका के टेढ़ा कर लिया जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। ये और बड़ा होता है, ये शाखें और उसकी डाउन कर देते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। ज्यों-ज्यों शाखें बड़ी होती हैं, इसको साथ-साथ में लपेटते चले जाते हैं, हत्ता कि ये स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 में आके आप इसका एक किस्म का घर आपका बन जाता है। नीचे वाली जो तस्वीरें हैं, इसमें देखिए कि उन्होंने इसकी नेटवर्किंग कैसे की है इसमें। तो ये आराम से हो जाते, ये थोड़ा वक़्त लेता है, लेकिन आपका घर या आपका झोंपड़ा फ्री में बन जाता है। ये दरख्तों की शाखों से तैयार घर इस तरह बनाया जाता है, ये बना-बनाया घर इसमें शो आपको हो रहा है कि ये शाखें हैं, इसको इस तरह ट्विस्ट कर दिया गया है कि आपस में वो नेटवर्क बना गई हैं, बना बना रही हैं, और ये उनका एंट्री गेट है। यहाँ से वो घर के अंदर डोम में दाखिल हो सकते हैं, और ये हरा-भरा ज़िंदा दरख्त है। इस तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की जाएँ, तो आपको इको टूरिज़्म से बहुत पैसा मिल सकता है, लोग इनको विज़िट करेंगे। यहाँ इनकी मार्केट्स जो हैं, वो बन सकती हैं। लोगों लोगों की कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया ये भी हो सकता है कि लोग उनको, इनके घरों को देखने के लिए आएँगे। तो इसमें ये है कि मैंने आपको ये 2 तरीके जो हैं इसमें बताए हैं, बल्कि 3 तरीके बताए हैं। पहला स्ट्रॉ बेल होम्स का, दूसरा जो सस्बीना ट्री को लेके आप उगाएँ, 1 साल के अंदर-अंदर आप इसमें घर तैयार कर सकते हैं और आपका बड़ा उम्दा शानदार घर ट्री के ऊपर बन सकता है, हाइट पे बन सकता है, जहाँ हर किस्म के तूफ़ान का वो मुकाबला कर सकता है। ये ग्राउंड में, अगर आपका घर है ऊँची जगह पर है, तो वहाँ आप दरख्तों को ट्विस्ट करके, उनकी ब्रांचेज़ को, तो अपने घर फ्री में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सीमेंट इस्तेमाल करें, आप उसमें कोब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने तरीका बताया था, किस तरीके से आप वाटर प्रूफ जो है और फायर प्रूफ आप घर बना सकते हैं, और ज़लज़ले के अगर सूरत में भी ये घर जो हैं, ये अर्थ के क्वेक प्रूफ हैं, यहाँ ज़लज़ले का कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह
इसको सिलसिले को हम जारी रखेंगे। अगली जो नेक्स्ट हमारा व्लॉग है, हम इसको तैयार कर रहे हैं। जो सैलाब ज़दगान हैं, उनके जो सैनिटेशन का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है और हम इसको सॉल्व करके इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कौन से तरीके ऐसे हैं जब सैनिटेशन इसकी जो है, ये हम कुदरती ज़रिए से हम कर सकें। कुदरत के जो हमारे पास जो कुदरत ने जो टूल्स हमें दिए हैं जानदारों की शक्ल में, किन जानदारों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सैनिटेशन पर्पज़ के लिए और वो हमारे मुफ्त के कारीगर हैं। यानी साढ़े 4 करोड़ के करीब हमें सर्वेंट्स दिए गए हैं अशरफुल मखलूक़ात को कि आप इनसे काम लें। तो हम अगली नशिस्त में आपको बताएँगे उनमें से चंद एक कारकुन जो हैं, जो हमारे लिए हर वक़्त काम करने को तैयार होते हैं, वो कौन से हैं और हमसे उनसे कोई काम नहीं ले रहे। इसका ज़िक्र हम अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह करेंगे। ओवर टू बिशारा साहब।